हेलो दोस्तों, फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो आपके लिए अच्छा इम्पोर्टेंट हो रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है जो कि छोटी छोटी इकाइयों छोटी छोटी चीज़ बताई जा रही हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि क्या होता है कि देखा जाए तो ये छोटी बातें लोग कम बताते हैं, बहुत कम बताते हैं। जितनी मैंने इकाइयाँ लिखाई, रिलेशन लिखाया, कैसे क्या इसका रिलेशन होता है, तो ये सब आपको देखना है कि कैसे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को समझें। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती हैं। हमने क्या है CHU लगाया। एक BTU में कितने CHU? 252। एक BTU में 252 CHU। एक CHU में कितने? 1.8 BTU। तो सारा जैसे एक जूल बराबर फुट पाउंडल 23.67 फुट पाउंडल होता है। तो लगभग हमने सारा लिखा दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर, और बेल आइकन को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बहुत जल्द ही मैं आपको प्रैक्टिकली जो BTG एरिया मतलब बॉयलर टरबाइन एरिया है, सारा उसका डेटा लिखवाऊँगा, डेटा बताऊँगा कब क्या है, क्या कैसे काम है। तो सारा आपको समझना है। वो डेटा आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इंटरव्यू एग्जामों में BTG एरिया चाहे बॉयलर का आप लोग एग्जाम देंगे तो उसमें डेटा लगभग ज़्यादातर पूछता है। तो डेटा पूछता है तो डेटा आपको याद कर लेना है। मैं डेटा लिखवाऊँगा, बॉयलर का, टरबाइन का भी, सबका लिखाऊँगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट पढ़िएगा, क्योंकि पावर प्लांट है। पावर प्लांट आपका स्वयं का एक पावर प्लांट हो जाएगा। मतलब एक तो जो चल रहा है वो एक आपका नॉलेज वाला पावर प्लांट हो जाएगा, तभी आप ग्रोथ करेंगे। तो आइए हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये 3 टाइप के होते हैं: स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक, इसको बोलते हैं वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू घंटा, और kWh। ये तीनों इकाइयाँ हैं। आप सबके बारे में लिखवाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाइयाँ हैं। ठीक, सब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाइयाँ है। ये सब MKS में इकाइयाँ होगी। किसमें? MKS की इकाइयाँ हैं। इसकी MKS, सब MKS। ठीक, MKS की इकाइयाँ हैं। ये क्या है? ASI यूनिट है। क्या है? ASI यूनिट है। कौन सी यूनिट है? SI। ये जर्नल यूनिट है, और ये BOT यूनिट है। ठीक, यूनिट, ये जर्नल यूनिट है। ठीक, और आपकी SI यूनिट। तब कहीं पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की MKS यूनिट क्या होती है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और SI यूनिट पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी SI यूनिट क्या है? वाट इंटू सेकेंड। जर्नल यूनिट वाट इंटू हावर्स। और लार्ज मतलब BOT। तो BOT यूनिट आपके होते हैं kWh। वाट इंटू सेकेंड को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। मान लीजिए, तब आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें आपको बड़ी बना सकती हैं। डाल लीजिए।
अब हम लोग लिखाते हैं, पहला आता है वाट इंटू सेकेंड। क्या आता है? वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड जिसको हम लोग जूल बोलते हैं, क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है 1 वाट का, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, कितने हैं? मान लीजिए बल्ब है, अभी 1 वाट का है। अब 1 वाट का अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके द्वारा 1 सेकेंड में जो विद्युत ऊर्जा की मात्रा व्यय होती है, अब इसके द्वारा जो विद्युत, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा की मात्रा व्यय होती है वही वाट इंटू सेकेंड कहलाता है। मतलब किसी 1 वाट के इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा को, मतलब जो विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, व्यय विद्युत ऊर्जा को वाट इंटू सेकेंड कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं एक विद्युत, 1 वाट का विद्युत, 1 वाट इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा एक वाट इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा 1 सेकेंड के अंतर्गत, 1 सेकेंड के अंतर्गत, मतलब 1 वाट के इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा जो 1 सेकेंड के अंतर्गत व्यय ऊर्जा होती है, विद्युत की व्यय ऊर्जा, वही आपकी वाट इंटू। तो विद्युत की व्यय ऊर्जा होती है 1 सेकेंड के अंतर्गत विद्युत व्यय ऊर्जा को क्या बोलते हैं? वाट इंटू सेकेंड कहते हैं। अब 1 वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, या 10⁻7 तर्क भी लिख सकते हो, या इसको ये भी लिख सकते हो 10⁻7 इंटू 23.6 फुट पाउंडल, इतना लिख सकते हो, या इसको इतना भी लिख सकते हो 10⁻7 इंटू 23 इंटू 6.7 32.2 फुट पाउंड। ये रिलेशन हो गया, बता लीजिए। तो जो आएगा वो लिख लीजिएगा। एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है, बता लीजिए। तो आप लोग आज क्या है, जो कंफ्यूजन था कि वाट इंटू सेकेंड क्या होता है। वाट इंटू सेकेंड मतलब जो कोई 1 वाट की इलेक्ट्रिक सर्किट हो और 1 सेकेंड में जो विद्युत की व्यय ऊर्जा हो रही है, वही क्या कहलाती है? वाट इंटू सेकेंड। क्या कहलाती है? वाट इंटू सेकेंड। ठीक, ताली हो गया। अब आगे चलते हैं, वाट इंटू हावर्स। वाट आवर्स, अगर वाट आवर्स की बात करें, ठीक, वाट आवर्स की बात करें
क्या है, जैसे 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड है, मान लो बल्ब है, 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड लगा है, ठीक। यहाँ सर्किट है, यहाँ मान लो इंडक्टर लगा है। 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड है, क्या है, इलेक्ट्रिक लोड है। अब 1 वाट के इलेक्ट्रिक लोड 1 घंटे में ली गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा, जो 1 वाट का जो इलेक्ट्रिक लोड है, जो 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड है ना, 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड 1 घंटे में, जो 1 घंटे में ऊर्जा ले रहा है, मान लो बल्ब लगा है हमारे घर में, 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड है, और 1 घंटे में जो विद्युत ऊर्जा ले रही है वही वाट आवर्स कहलाती है। तो वाट आवर्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारा बल्ब क्या है, 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड है, और 1 घंटे में जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की मात्रा ले रही है वही वाट आवर्स कहलाती है। तो वाट आवर्स का इसे डिफिनेशन समझिए कि हमारे घर में एक बल्ब लगा है, 1 वाट का है, और 1 घंटे में जो विद्युत ऊर्जा की मात्रा ले रही है वही तुम्हारी क्या कहलाती है, वाट आवर्स। समझिए, तो लिखेंगे 1 वाट इलेक्ट्रिक लोड द्वारा 1 वाट इलेक्ट्रिक लोड द्वारा 1 वाट इलेक्ट्रिक लोड द्वारा 1 घंटे में ली गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा। अब जो 1 घंटे में 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड विद्युत ऊर्जा की मात्रा ले रहा है, मात्रा को क्या बोलते हैं, वाट आवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वाट आवर्स में देखा जाए तो क्या होता है, 1 वाट इंटू सेकेंड में करोगे तो 3600 सेकेंड, 3600 वाट इंटू सेकेंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3600 जूल। ऐसे 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। ये ऐसे हम लिख सकते हैं 3600 10⁻⁷ 67 फुट पाउंडर में हो जाएगा। अब इसे फुट पाउंड में चेंज करो, 3600 10⁻⁷ 7 32.2 क्या फुट पाउंड। तो आप लोगों के सामने सब चीज़ लिख दिया जा रहा है कि आप लोग कहीं हटो नहीं। अगर इसे बीटीयू में करना हो तो बीटीयू में चेंज कर सकते हो। एक वाट में इसको कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी। हम लोग क्या जानते हैं, इसको ताल लीजिए तो हम सब रिलेशन लिखें। ये आपका वाट आवर्स है। 1 फुट पाउंड में कितने फुट पाउंडल होता है? अरे 1 फुट पाउंडल में हमको पता है ना, 1 फुट पाउंडल में 1 फुट पाउंड में 32.2 फुट पाउंडल होता है। इतना पता है? पता है। अब इसको अगर कर देंगे तो नीचे आएगा, फुट पाउंड में चेंज हो जाएगा, फुट पाउंडल को फुट पाउंड चेंज करने के।
देखो इसको और चेंज कर सकते हैं। 3600 जूल है, मान लीजिए कितना है 3600 जूल, कितना है और हम क्या जानते हैं एक कैलोरी में कितने जूल, 4.186 जूल। से कैलोरी चेंज कर लो। अगर कैलोरी चेंज करना चाहते हो यही से यहाँ तक तो उतार लिए होगे, तो 3600 और 4.186 कैलोरी चेंज होगा। अब एक कैलोरी अब किलो कैलोरी में चेंज करो, 10³ का गुणा कर दोगे, 36 कैलोरी में हो गया 3600 4.10³ क्या हो गया KCl में हो गया। या सीधा करना चाहते हो, सीधा कैलोरी के, या इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये तो मान ले 10³ की, इसको 48186 सीधा लिख दोगे तो 1 KCl आ जाएगा। क्योंकि क्या जानते हैं 1 KCl में कितने कैलोरी, 10³ KCl। अब 1 कैलोरी में कितने जूल, 86 जूल। कितना जूल हो गया, इतना पता है, इसको उतार लो तो हम और इसी में रिलेशन लिखवाते हैं। कितना हो गया, तो ऐसे हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उतार लियोगे तब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 KCl में, अब मान लो KCl में चेंज कर दें तो KCl में अगर हम चेंज करेंगे इसको KCl में जूल, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 1 जूल में कितने यार 3600 एक KCl हो गया है ना, KCl अच्छा है, तो KCl हो गया। ये सीधा हम KCl ऐसे चेंज कर दिए, ठीक। अपना सीधा है ऐसा आंसर आ गया। अब 1 KCl में कितने जूल, सीधा करो 10⁻³ KCl, तो आपका ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक। समझ गए चेंज करने का तरीका कैसे चेंज करना है। अब आगे चलते हैं। अगला लिखते हैं क्या KWH, मतलब 1 KWH। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 1 KWH की सर्किट है, 1 KWH की मतलब 1 किलोवाट की विद्युत सर्किट है, जो 1 घंटे में विद्युत व्यय ऊर्जा की मात्रा, मतलब ये जो आपकी सर्किट है टोटल 1 KWH की है, मतलब 1 किलोवाट की है। तो 1 किलोवाट की सर्किट 1 घंटे में, जैसे 1 किलोवाट, अब इसे इतना ले सकते हैं 1 किलोवाट की सर्किट, 1 किलोवाट की जो सर्किट है, 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक सर्किट 1 घंटे में विद्युत व्यय ऊर्जा, जो 1 किलोवाट की सर्किट है जो 1 घंटे में विद्युत की व्यय ऊर्जा कर रही है, विद्युत की व्यय ऊर्जा कर रही है, लॉसेस कर रहा है, उसी को हम कहते हैं 1 KWH। लिख सकते हैं 1 किलोवाट विद्युत परिपथ में, 1 किलोवाट विद्युत परिपथ द्वारा 1 घंटे में, इसमें 1 घंटे में विद्युत व्यय ऊर्जा को, विद्युत व्यय ऊर्जा को 1 घंटे में विद्युत व्यय ऊर्जा को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट विद्युत परिपथ द्वारा 1 घंटे में विद्युत व्यय ऊर्जा को, जो विद्युत की व्यय ऊर्जा को, विद्युत व्यय ऊर्जा की मात्रा को 1 KWH कहते हैं।
ठीक। अब 1 kWh बराबर क्या होता है, 1 kWh बराबर क्या होता है, 3 वाट इंटू 3600 सेकेंड, 36 गुणते 10⁻5 ये जूल हो जाएगा। 36 गुणते 10⁻5 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। या इसी को 10 इंटू सेंटीमीटर कर सकते हो। एक चीज़ और, ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं 36 गुणते 10⁻5 10⁻7 7 फुट पाउंडर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणते 10⁻12 2367 अपान करोगे तो कितना है 32.2 फुट पाउंड। ठीक, कितना हो गया। अब इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते इसको भी यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ आ गया। अब 36 गुणते 10⁻12 अर्ग आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 36 गुणते 10⁻12 अपान, क्योंकि 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बराबर कितने डाइन 981 डाइन सेंटीमीटर। ठीक, कितना होता है, अगर डाइन इंटू सेंटीमीटर को अगर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर 981, तो कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा। बता लीजिए, तो किड वाट सेकेंड या सिर्फ वाट आवर्स घंटा है, जो 1 वाट का इलेक्ट्रिक लोड है जो 1 घंटे में ऊर्जा ले रहा है और कोई ऊर्जा नहीं ले रहा है। और सब व्यय ऊर्जा कर रहे हैं, वाट kWh और वाट इंटू सेकेंड, ये सब क्या कर रहे हैं, ये विद्युत को व्यय कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। डाल लीजिए, तो देखो जब यूनिट या छोटी छोटी चीजें याद रहती है तो आप लोग को लिखने में आसानी होती है। इसको ताली हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। बोलते अब आगे चलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक
मतलब विद्युत को ले जाना है, वाहक मतलब ले जाने वाला, ले जाने वाला वह फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। विद्युत वाहक बल इसका नाम ही है, इसको बोलते हैं ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में, ईएमएफ। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है TG2 वाले विज्ञान। तो विद्युत को ले जाने वाला वह फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। या ईएमएफ क्या है मैं बता रहा हूँ, ईएमएफ क्या है। ईएमएफ एक तरफ से अगर देखा जाए, इमेजिन करिए आप लोग, ईएमएफ आया कैसे। देखो मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऐसे समझिए, ठीक, लोड लगा है, इसका भी रेजिस्टेंस कर देते हैं R। मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमने करंट फ्लो कराया, और जब करंट फ्लो कराया तो क्या है, फ्लक्स आया। मान लीजिए AC सप्लाई दिया, DC आप लोग समझिए, तो इसमें फ्लक्स आया, क्या आया, फ्लक्स आया। ईएमएफ का लिए कैसे आया, ऐसे नहीं आया। ईएमएफ हमारा ऐसे आया, जब हमने इसमें करंट फ्लो कराया तो फ्लक्स आया। फ्लक्स आया तो फ्लक्स क्या कटा कि जितना तुम मुझे काटोगे उसमें उतना जनरेट होगा, मतलब फ्लक्स काटो तो ईएमएफ आ गया। इसी कारण हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स प्रदान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए वह इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए वह इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इसी कारण हमारी क्या होता है, करंट फ्लो होती है। ठीक, तो सीधा लिख लेंगे, लिखेंगे वह इलेक्ट्रिक फोर्स जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए वह इलेक्ट्रिक फोर्स जो किसी विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, को गति प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, प्रदान करता है, उसे ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए वह इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, इसी कारण हमारे सर्किट में करंट फ्लो होती है। यह क्या होता है, यह विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हो रहा है, जो किसी बैटरी या सेल विद्युत स्रोतों द्वारा उत्पन्न होता है। अगर हम लिखना चाहें, इसका मात्रक वोल्ट होता है, मात्र यूनिट क्या होगा, वोल्ट, 20 यूनिट। अब अगर हम E बराबर लिखना चाहें, W/Q लिखेंगे, वर्क डन ऑफ एनर्जी, वर्क डन ऑफ एनर्जी अपॉन चार्ज। क्या है चार्ज, अब क्या है,
जूल पर कूलाम। ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अब B बराबर क्या लिख सकते हैं, IR प्लस IR। ये क्या हो गया, IR टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज प्लस टर्मिनल प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या, ए बी वोल्ट होता है। ई बराबर क्या होता है, एम डी फाइव बटे डी टी, ए बी वोल्ट होता है। ई बराबर क्या होता है, एल डी आई बटे डी टी, ए भी वोल्ट होता है। और एक चीज और यहाँ लिख देते हैं, ई बराबर सी और क्या आई डी क्यू। अब क्या होगा, 1/c आई डी टी, ये भी ताल लीजिए। कितने चीज वोल्ट होते हैं, ताल लीजिए। इतने चीज आपके क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। इतने चीज आपके वोल्ट होते हैं। इतने चीज क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अच्छे से पढ़िए। और एक चीज़ है, अब कल आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो आज हमने क्या क्या बताया, वाट आवर्स क्या होता है, kWh क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। क्योंकि ईएमएफ हमारा क्या है, फैराडे के सेकेंड लॉ से जनरेट हुआ। जब फ्लक्स आया तो ईएमएफ कहाँ, किसी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, मतलब बैटरी लगा देंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा। क्योंकि वहाँ क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगा तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। और जब ई पैदा हो गया है, देखो अब ऐसे समझिए कि जब फ्लक्स आया, पहले तो फ्लक्स आया तो ई प्रोपोर्शनल डी फाइव बटे डी, मतलब क्या वो कट गया, फ्लक्स कटा तो ईएमएफ जब आ गया तो करंट आ ही जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।